हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का हिंदी के बारे में। तो देखिए, ये गद्य खंड का 5वां पाठ चैप्टर रोज से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हमारा एक बात मानिएगा, आप अपने पास एक कलम और पेन ज़रूर रखिएगा और इस चैप्टर से जितने भी आपको क्वेश्चन याद है ना, तो उसमें एक पॉइंट दे दीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने आपको क्वेश्चन याद हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, यानी कि अज्ञ की लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो हो जाएगा रोज, ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोज अज्ञ मूलतः क्या है। अज्ञ जो है वो क्या है, तो अज्ञ एक कहानीकार हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो अज्ञ जी जो थे ना, वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर की अपनी पढ़ाई पूरी किए थे। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा अज्ञ जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, यानी कि अज्ञ जी की जो पहली कहानी थी ना, वो कब प्रकाशित हुई थी। तो 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 1924। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, यानी कि महेश्वर का पत्नी का नाम क्या था। तो महेश्वर का पत्नी का नाम मालती था। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अज्ञ जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रसिद्ध है, यानी कि अज्ञ जी की कौन सी कहानी है जिसका शीर्षक है गैंग्रीन। तो ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रोज जो है वो गैंग्रीन शीर्षक कहानी के नाम से भी जाना जाता है अज्ञ जी का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो जो लेखक था अज्ञ जी, वो मालती से कितने वर्ष बाद मिलने गए थे। तो 4 वर्ष बाद मिलने गए थे। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। जो मालती के पति थे महेश्वर, वो कौन सी बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो गैंग्रीन बीमारी का। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मालती के पति का क्या नाम था। तो महेश्वर था। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञ जी को कौन सा पुरस्कार दिया मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञ जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही दिया गया। तो ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अज्ञ जी ने घर से ही हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, यानी कि जो अज्ञ जी हैं वो घर पे ही लिखे पत्रिका का संपादन किए हैं। वो पत्रिका कौन सी है। तो आनंद वधु है। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आनंद वधु जो पत्रिका है उसे अज्ञ जी ने घर पर ही लिखकर संपादित किया है पत्रिका में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अज्ञ जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञ जी की जो पहली कहानी है ना, वो पत्रिका सेवा में ही प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हो जाएगा महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर जो था मालती का पति, वो कौन सा फल लेकर आया था। तो आम लेके आया था। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशे से जुड़ा था। तो मालती का पति महेश्वर। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर पेशे से जुड़ा था, वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अज्ञ जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, यानी कि अज्ञ जी ने कितने वर्ष की आयु में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो 10 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालती का पति क्या था। तो मालती का पति डॉक्टर था जो गैंग्रीन का इलाज करता था। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
तार सप्तक का संपादन कौन है, यानी कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ने किया था, यानी कि आज्ञे ने किया था। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज्ञे किस वाद से संबंधित है, तो आज्ञे जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगवाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें आज्ञा का नाटक कौन है, तो इनमें से आपको बताना है कि आज्ञा का नाटक कौन सा है। तो उत्तर प्रियदर्शी जो है आज्ञा का नाटक है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैंग्रीन इनमें से संबंधित है, यानी कि गैंग्रीन क्या है, तो ये एक बीमारी है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जिसका इलाज जो है मालती का पति महेश्वर करता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, तो उनका बेटे का नाम था, यानी कि मालती और महेश्वर के संतान का नाम था टीटी। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, टीटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी की द्वीप जो है वो आज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त है, तो आज्ञे को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस रचना पर मिला है, तो कितनी नाव पर कितनी बार पे मिला है। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज्ञे का जन्म हुआ था, तो आज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज्ञे के पिता का क्या नाम था, तो आज्ञे जी का पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, हीरानंद शास्त्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक आज्ञे की है, तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है आज्ञे की है, तो हरी घास पर क्षण भर जो पुस्तक है वो आज्ञे जी की है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना आज्ञे की नहीं है, आज्ञे की कौन सी रचना नहीं है, तो तिरिश जो है आज्ञे जी की रचना नहीं है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी का नायिका है, तो रोज कहानी का नायिका मालती है। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आया था, रोज कहानी में कौन अतिथि बनकर आया था, तो मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती थी, तो 11। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 11 बजे के खड़कन के साथ रोज कहानी जो है वो समाप्त हो जाती थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति आज्ञे की नहीं है, कौन सी कृति आज्ञे की नहीं है, तो पलबम जो है वो पलबम जो आज्ञे जी की कृति नहीं है। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति आज्ञे की है, तो इनमें से कौन सी जो रचना है वो आज्ञे जी की है, तो नदी के द्वीप। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रोज इनमें से क्या है, तो रोज एक कहानी है। ऑप्शन डी बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कहानी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, यानी कि उत्तर जो प्रियदर्शी नाटक है उसके नाटककार का नाम बताना है, तो आगे हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शेख एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो शेख एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आज्ञे की माँ का क्या नाम था, तो आज्ञे की माँ का जो नाम है वो बेयंती देवी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं आपके आज्ञे जी। तो ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर
हो जाएंगे। तो इस चैप्टर से हमने वीवीआई जो क्वेश्चन है वो 38 क्वेश्चन देखे हैं और आपको कमेंट करना है कि 38 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही गेस किए हैं। आपने टिक लगाया होगा, उसको काउंट कीजिए और कमेंट में जल्दी से अपना नंबर लिखिए कि आपने 38 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। लगभग अगर आप 38 क्वेश्चन में से आप 25 से 30 क्वेश्चन आपने सही किया है ना, तो आपकी तैयारी इस चैप्टर में बहुत अच्छी है। मैक्सिमम 30 क्वेश्चन होना चाहिए, 30 से 25 के बीच में आना ही चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा हार्ड भी ये चैप्टर नहीं है। तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि आपने कितना सही किया है और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।